चलिए अगला क्वेश्चन मेरे पास है जेमेन 2024, ये अप्रैल सेशन का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन का कहना यहां पे है कि एबीसी आपके पास एपी में दिया हुआ है, एबीसी एपी, यहां से समझिए एबीसी एपी, और जब एबीसी एपी में होगा यहां पे 2b का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, ए प्लस सी लेंगे एबीसी एपी में। यहां पर देखिए यहां पे फिर से a+1 और यहां पर b और यहां पर c, यहां पे करें जीपी में, और जीपी का यहां प्रॉपर्टी ले आएंगे, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या बनेगा, यहां पर a+1 और यहां पे c+3, यहां पे देखिएगा दो इक्वेशन आ गया। फिर से देखिएगा अर्थमेटिक मीन ऑफ एबीसी, अर्थमेटिक मीन ऑफ एबीसी कितना दिया हुआ है, यहां पे 8 दिया हुआ है, तो a प्लस बी का वैल्यू यहां पे कितना गया, 24 मिल गया। अब देखिए a प्लस सी का वैल्यू 2b, तो जब a प्लस सी का वैल्यू 2b, यहां पे 3b का वैल्यू 24, b का वैल्यू कितना आ गया 8। अब यहां पे आगे पढ़िए अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी सी 8 दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ क्यूब ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी सी। आपको यहां पे देखिए निकालना क्या, पहले इसको ले लेते हैं। यहां पे देखिएगा ज्योमेट्रिक मीन एबीसी का ज्योमेट्रिक मीन कितना हो गया, एबीसी पावर 1/3, और यहां पे करे क्यूब क्यूब, और ये कैंसिल हो गया, यानी कि एबीसी। तो कुल मिलाकर के आपको किसका वैल्यू चाहिए, a इंटू बी इंटू सी का वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले a का, b का, c का। देखिए b का वैल्यू 8 मेरे पास आ गया, अब किसका वैल्यू चाहिए, a और c का वैल्यू चाहिए। तो देखिए निकालते हैं हम लोग a और c के वैल्यू को। अब यहां पे हम लोग निकालते हैं, किसके वैल्यू को निकालते हैं, a और c के वैल्यू को। अब यहां देखिए b का वैल्यू 8, तो b का वैल्यू 8, तो यहां पे फ्रॉम 1 यूज करते हैं हम लोग, फ्रॉम 1 यूज करते हैं, तो 16 का वैल्यू a प्लस सी हो गया, 16 का वैल्यू मेरे पास a प्लस सी हो गया। अब यहां पे आ जाते हैं सीधे, यहां पे देखिए मेरे पास है क्या, अब यहां देखिए b स्क्वायर और b का वैल्यू 8, यानी कि 64 हो गया आपके पास, और यहां पे a+1 हो गया, और यहां पे c+3, और यहां पे c का वैल्यू को क्या करेंगे, c का वैल्यू को 16 माइनस कितना करेंगे, 16 माइनस ये करेंगे c का वैल्यू को, तो c का वैल्यू को यहां पे 16 माइनस क्या करेंगे, a करेंगे, और प्लस क्या करेंगे, 3 करेंगे। अब यहां देखिए 64 का वैल्यू a+1 मिला, और ये क्या मिला 19 माइनस a मिलेगा। अब इसको प्रोडक्ट, यानी कि 19a, ध्यान दीजिएगा 19a माइनस में a स्क्वायर, प्लस क्या हो गया 19 माइनस a स्क्वायर हो गया, 19 माइनस, माफ कीजिएगा यहां पर a हो गया। अब यहां पे देख सकते हैं कितना हो गया, 64 इक्वल्स टू 19a माइनस a कितना हो गया 18a माइनस ए स्क्वायर प्लस 19 का वैल्यू ये आ गया आपके पास। अब इसको देखिए a में क्वाड्रेटिक ले आते हैं, सबको इधर भेज देंगे, तो a स्क्वायर माइनस 18a हो गया, सही है, और यहां पे 64 हो गया और 19, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां देखिए 64 में से 19 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यहां पर 5 यहां पे 4, तो यहां पे -45 का वैल्यू 0। आप देखिए a स्क्वायर माइनस 15a माइनस 3a माइनस 45 का वैल्यू 0, a कॉमन निकालेंगे तो a माइनस 15, और यहां पर से a कॉमन निकालेंगे कितना हो गया 45, यहां पे माफ कीजिएगा प्लस कितना होगा, सॉरी माइनस 45 होगा, कितना होगा a स्क्वायर, सबको इधर भेज देंगे तो प्लस 45 होगा। यहां देखिएगा a स्क्वायर माइनस 15a, अब माइनस 3a, अब प्लस 45 का वैल्यू 0 हो गया, यहां पे a कॉमन निकालेंगे तो a माइनस 15, 3 कॉमन निकालेंगे तो a माइनस 15 का वैल्यू 0, तो यहां पे a माइनस 3 मिला, और क्या मिला a माइनस 15 का वैल्यू 0 मिलेगा। तो कुल मिलाकर के यहां पे देखते हैं कि a का एक वैल्यू 3 हो गया, और a का वैल्यू कितना हो गया 15, कितना हो गया 15। तो देखना है a का वैल्यू 3 और a का वैल्यू 15, तो a का वैल्यू 3 और 15, और यहां पे देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ a का वैल्यू 10 ग्रेटर देन 10 लेना है, तो a का वैल्यू मेरे पास कितना हो गया 15 हो गया। अब देखिए a का वैल्यू 15 और b का वैल्यू ऑलरेडी पहले से कितना मिल गया 8, b का वैल्यू 8 मिल गया।
अब रही बात सी का, सी का कितना निकलेगा देखिएगा सी का, तो सी का यहां पे 16, यहां पे 16 माइनस 8, यहां पे कितना आ गया 16 माइनस ए का वैल्यू 15, ए का वैल्यू 15 कितना आ गया 1। तो यहां पे चाहिए ए इंटू बी इंटू सी का वैल्यू, ए का वैल्यू 15, बी का वैल्यू 8, तो कितना हो गया ए बी सी का वैल्यू 120 मिल गया, ए बी सी का वैल्यू कितना मिल गया 120 मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 2024 में एक क्वेश्चन पैराबोला से है। देखिए क्वेश्चन क्या करे कि ए पैराबोला की क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यहां पे ध्यान से देखिएगा, यहां पे पैराबोला की क्वेश्चन दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x दिया हुआ है आपसे, करे कि हैज ए कॉर्ड पी क्यू, ए कॉर्ड पी क्यू है यहां पे ए कॉर्ड पी क्यू हो गया और मिड पॉइंट 41, तो यहां पे मिड पॉइंट कितना लेते हैं 41, मिड पॉइंट कितना लिए 41। अब यहां पे करेंगे देन द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू पासेस थ्रू द पॉइंट, यानी कि ये जो पी क्यू होगा तो इनमें से किस पॉइंट को सेटिस्फाइड करेगा, किस पॉइंट से पास करेगा। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, पी क्यू का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। और हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आपको पता होना चाहिए एट x1 y1, यानी कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज x1 y1। इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, s1 इक्वल्स टू t यूज करते हैं, t फॉर टेंजेंट और s1 क्या हो गया वैल्यू। ये क्या बनेगा बताइए, y1 स्क्वायर माइनस 12x1 बनेगा। अब यहां देखिए टेंजेंट के इक्वेशन y1, ध्यान दीजिएगा y1 और यहां पे 12x है, तो 12x है तो 6 इंटू 2x को क्या करेंगे x प्लस 1। देखिए इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं। अब ये देखिए कितना होगा y1 स्क्वायर यहां पे 12 और यहां पे y1 माइनस 6x माइनस कितना होगा यहां पे 6x1। थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं इसको, y1 स्क्वायर ये देखिए कितना होगा y1 यहां पे 6x माइनस और यहां पे माइनस 12x1, यहां पे 6x1 इधर जाएगा तो प्लस क्या बनेगा 6x1। अब यहां पे देखिए x1 y1 का वैल्यू रख देना है, तो x1 y1 मेरे पास कितना है, x1 मेरे पास 4, y1 मेरे पास कितना 1, तो x1 के जगह पर क्या करना है 4 को रखना है, y1 के जगह पर 1 को रखना है, तो ये कितना बनेगा 1 बनेगा। और यहां देखिए ये कितना बनेगा y बनेगा माइनस 6x बनेगा प्लस 6x1, यानी कि यहां पे 24, x1 का वैल्यू कितना लिए 4 ले लिए, सही है। अब देखिए अब ऐसा करते हैं और ये वाले टर्म को इधर भेज देते हैं, तो 6x माइनस y का वैल्यू कितना मिलेगा 23 मिलेगा। तो ये मिल गया इक्वेशन ऑफ कॉर्ड मिल गया। अब देखते हैं यहां पे 4 पॉइंट दिया हुआ है, चारों में से कौन से पॉइंट इस पी क्यू कॉर्ड को सेटिस्फाइड करता है। तो पहला यदि लेते हैं हम लोग, पहला कितना मेरे पास है 1/2 और माइनस 20 को लेकर चलते हैं, तो देखिए मेरे पास क्या बनेगा 6x माइनस y, यानी कि 6 इंटू 1/2 माइनस y, तो प्लस यहां पे क्या मिलेगा 20 मिलेगा। अब यहां पे देखेंगे यहां पे 3 प्लस 20 कितना मिल गया 23 मिल गया। तो यहां पे देखिए पहला ही ऑप्शन क्या किया, पहला ही ऑप्शन ये कॉर्ड को क्या किया सेटिस्फाइड किया, यानी कि वाइसा कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट 41 होगा, किसके लिए y स्क्वायर इक्वल टू 12x के लिए, उस कंडीशन में ये जो कॉर्ड है किस पॉइंट को सेटिस्फाइड करेगा 1/2 और किसको सेटिस्फाइड करेगा माइनस 20 को सेटिस्फाइड करेगा। क्लियर है, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। यहां पर देखिए एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन कंटिन्यूटी से है। यहां पे आपको दिया हुआ है fx बराबर यानी कि 1 माइनस कॉस 2x बाई एक्स स्क्वायर, 0 से कम के लिए, 0 के लिए और 0 से बड़ा के लिए। और यहां पर आपको दिया हुआ है फंक्शन कंटिन्यूस है, कहां पे 0 पे, तो आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, सही है। तो सबसे पहले देखिए पॉइंट मेरे पास कितना है 0, तो यहां पे पॉइंट जब 0 है
देखिए पॉइंट जब 0 है तो मेरे पास यहां ले लीजिए 8x इक्वल टू 0 पर सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। कितना बनेगा बताइए, 0 नेगेटिव 1 माइनस यहां पे cos 2x यहां पे x स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या बनेगा बताइए, 1 माइनस cos 2x क्या बनेगा 2 sin स्क्वायर x और यहां पे x स्क्वायर, और 0 के कंडीशन में ये कितना बनेगा 1। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया 2 आ गया, सही है। अब देखिए यहां से अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और यहां पे बीटा और यहां पे देखिएगा 1 माइनस cos x और यहां पे x आ गया। तो इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज कर लेते हैं, यहां पे बीटा हो गया और यहां पे 1 माइनस cos x और ये वाले x को रूट के अंदर लेके चले गए, सही है। अब देखिए यहां से अब यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और यहां पे बीटा को रहने देते हैं और यहां पे 1 माइनस cos x कितना बनेगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2 हो गया और यहां पे कितना बन गया x स्क्वायर। यानी कि कुल मिलाकर के ध्यान दीजिएगा ये कितना हो गया, ये आपके पास ये हो गया, यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अब यहां पे क्या देखेंगे, यहां पे 0 से बड़ा है तो यहां पे कितना बनेगा 2 बनेगा और यहां पे कितना बनेगा sin x बाई 2, यहां पे √2 हो गया और यहां पे क्या बनेगा sin x बाई 2, यहां पर x बनेगा और 2 से इंटू 2 से डिवाइड कर दिए। ध्यान दीजिएगा 0 से बड़ा यहां पे, तो ये वैल्यू कितना बन गया 1 बन गया। तो कुल मिलाकर के ये आपके पास कितना बन गया √2 बीटा और यहां पे क्या मिल गया 2। अब देखिए फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ध्यान दीजिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और क्या करना है f0 के वैल्यू को क्या करना है इक्वल कर देना है। तो मेरे पास देखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो गया आपके पास √2 बीटा बाई 2 हो गया और राइट हैंड लिमिट मेरे पास कितना आ गया, राइट हैंड लिमिट 2 आ गया और f0 का वैल्यू मेरे पास कितना अल्फा है। तो देखिए ये तो डायरेक्ट हो गया अल्फा का वैल्यू कितना, ये तो डायरेक्ट हो गया अल्फा का वैल्यू 2 हो गया और यहां से देखिएगा जब इसको कंपेयर करेंगे तो बीटा का वैल्यू कितना हो गया 4 बाई कितना बनेगा √2 बनेगा। जब ये दोनों को लेंगे तो बीटा का वैल्यू क्या बनेगा 4 बाई √2 बनेगा और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ये कितना बनेगा 2√2। तो अल्फा का वैल्यू 2 और बीटा का वैल्यू 2√2। अब हमको चाहिए किसका वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस किसका वैल्यू चाहिए बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, ये कितना होगा 8 होगा, 8 प्लस 4 कितना आ गया 12। यानी कि आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना मिल गया 12 मिल गया, सही है। लिखिए फटाफट अब यहां पे देखिएगा एक क्वेश्चन यहां पे 3D स्ट्रेट लाइन और यहां पे इंटीग्रेशन दोनों मिक्स करके पूछे हुआ है। तो यहां पे देखिए 2 लाइन दे दिया हुआ है और दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां पे दे दिया हुआ है और आपको चाहिए 0 से k ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर dx का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहला काम यहां पे क्या करना पड़ेगा k का वैल्यू को निकालना पड़ेगा और k निकालने के लिए 2 लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। देखिए आपको क्लास में समझाए थे, सबसे पहला काम क्या कीजिए, यहां पे x प्लस 1 है तो x यहां पे -1 कर दिए, सही है। अब सबसे पहला काम यहां पे k का वैल्यू निकालते हैं। k का वैल्यू निकालने के लिए देखिए यहां पे -2, यहां पे 2, यहां पे 1 और यहां पर फिर से 2, यहां पे -3, यहां पे 1 और यहां से -2, यहां पे 2। तो k का वैल्यू निकालने के लिए याद कीजिए आपको बताए थे, कितना बताए थे आपके पास 6 - 4 का होल स्क्वायर और यहां पे ये आपके 2 प्लस कितना हो गया 3 हो गया और ये कितने होंगे, ये कितने होंगे 2 प्लस कितने होंगे 2 का स्क्वायर हो गया। याद कीजिए एक बार थोड़ा सा कॉपी पलट के देखिएगा, ये कितना हो गया आपके पास k का वैल्यू देखिएगा, यहां पे 6 में से 4 जाएगा 2, यहां पे 4 हो गया और यहां पे कितना हो गया 2 + 3 5 यानी कि 25 प्लस कितना होगा,
ये आपके पास 16, ये आपके पास 16, तो यहां पे k का वैल्यू √45 हो गया और k को क्या लिखेंगे 9 × 5, तो k का वैल्यू फिलहाल मेरे पास कितना आ गया, k का वैल्यू मेरे पास फिलहाल 3√5 आ गया, 3√5 आ गया। अब यहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, तो याद कीजिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए 1/k करते हैं और क्या करते हैं देखिएगा x2 - x1, याद कीजिएगा x2 - x1, x2 - x1, y2 - y1 एंड z2 - z1, यहां से L1, यहां से M1 और यहां पे और फिर से L2 और यहां पे M2 और यहां पे N2 करते हैं। देखिएगा 1/k और k का वैल्यू मेरे पास 3√5 है। अब यहां पे देखिए x2 - x1 करेंगे तो x2 मेरे पास 5 हो गया, x2 कितना हो गया 5 हो गया। अब -x1 तो -1, तो ये आपके पास यहां पर 6 आ गया। y2 - y1 तो यहां पे 0, तो 2 में से 0 जाएगा, यहां पे 2 हो गया। अब यहां देखिए 1 में से 1 जाएगा 0। अब देखिए L1 यानी कि -2, यहां पर -2, यहां पर 2 और यहां पर 1 आ गया। फिर से यहां पर 2 हो गया और यहां पे -3 और यहां पे 1 हो गया। सही है, ये हो गया शॉर्टेज डिस्टेंस। अब देखिए इसका वैल्यू कितना है ये दिया हुआ है, तो पहले इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए यहां पे 1/3√5 हो गया और इसको निकालने के लिए पहले 6 को लेंगे, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, कितना हो गया 2 प्लस ये 2 - +3 हो गया और -2 लेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो -2 और -2 हो गया। अब ये बताइए कितना होगा 1 यहां पे 3√5 हो गया, ये आपके पास 30 हो गया और ये कितना होगा बताइए +8 हो गया, यानी कि 38/3√5 हो गया। और ये वैल्यू किसके इक्वल दिया हुआ है 38 के बाई कितना दिया हुआ है 6√5 दिया हुआ है। पहली बात देखिए 38 ये और ये कैंसिल हो गया, तो k का वैल्यू 3 से 6 कैंसिल हो गया, k का वैल्यू कितना मिल गया 2, k का वैल्यू कितना मिल गया 2 मिल गया। अब देखिएगा k का वैल्यू जब 2 मिल गया तो आसान हो गया। अब वैल्यू किसका चाहिए देखिएगा, अब यहां पर वैल्यू चाहिए 0 से k ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² dx। अब देखिए 0 से k 2 हो गया और यहां पे x² dx हो गया। सही है, अब यहां पे क्या करेंगे लिमिट चेंज कराएंगे और आपको देखिए पहले बताए थे, यहां देखिएगा मेरे पास लिमिट कितना है, यहां पे 0 और यहां पर कितना हो गया 2 हो गया और यहां पे x² है वैल्यू 0 और यहां पे कितना हो गया 4 हो गया और दोनों के बीच में कौन कौन इंटीजर आएंगे 1 आएंगे 2 आएंगे 3 आएंगे, तो 1 पर वैल्यू 1 ही देगा, यहां पे √2 होगा, यहां पे कितना बनेगा √3 बनेगा। सही है, अब यहां पे जो लिमिट चेंज करेंगे 0 से 1 x² dx और प्लस कितना 1 से कितना 1 से √2 और 1 से √2 x² dx और फिर से बताइए कितना बनेगा √2 से कितना बनेगा √2 से यहां पे √3 बनेगा, यहां पे x² dx और लास्ट में कितना हो गया √3 से 2 और यहां पे कितना हो गया x² dx। अब जब हम लिमिट तोड़ दिए हैं तो बड़े ही आसानी से यहां पे क्या कर सकते हैं, इस इंटीग्रेशन को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है।